1902 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इलाहाबाद में कहा था कि मुझसे पूछा जाए कि मैं कौन हूं तो मैं कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं और बस मुसलमान हूं, लेकिन मेरी मुल्क की आन बान शान पर अगर वक्त पड़ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूं और बस हिंदुस्तान हूं। को बताना चाहता हूं कि हम गर्व करते हैं और घमंड करते हैं उस मुल्क हिंदुस्तान पर जिसकी आबादी इतना है कि दुनिया में जिंदगी के नाम पे जीने वाले इतने लोग नहीं हैं जितना भारत में भारत के नाम पे मरने वाले लोग हैं। हम दुनिया के सारे मुल्कों को बताना चाहते हैं कि हमारी खामोशियों की हमारी मजबूरियां ना समझा जाए। क्योंकि अगर भारत की अखलाक की वजह से हम किसी को कांधे पे बिठाना जानते हैं तो भारत की मर्दानगी को सामने रख के उसे दफनाना भी जानते हैं। एक बात जिंदगी में याद रखना, जो बातें मुंह से बाहर निकलती हैं वो कानों तक जाती हैं, जो बातें दिलों से बाहर निकलती हैं वो दिलों तक जाती हैं। तो दुनिया का हर मुल्क दो ही चीज से चल सकता है, या मोबोक्रेसी से या डेमोक्रेसी से। मोबोक्रेसी का मतलब होता है कि एक भीड़ जमा हुई और उसने एक मकान में आग लगा दिया। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां मजलूम को मजलूम कहा जाए, जालिम को जालिम कहा जाए, सच्चे को सच्चा कहा जाए, झूठे को झूठा कहा जाए, अच्छे को अच्छा कहा जाए, बुरे को बुरा कहा जाए। तो अब इशारे में प्रॉब्लम समझिएगा और सॉल्यूशन मेरी जबान में समझिएगा। हमें अपने सिपाही नहीं बदलने, हथियार बदलना है। अपना मुसाफिर नहीं बदलना, रास्ता बदलना है। अपना मरीज नहीं बदलना, अस्पताल बदलना है। अपना विद्यार्थी नहीं बदलना, स्कूल बदलना है। हमें एक ऐसा माली चाहिए जो हिंदुस्तान के गुलशन को पानी से नहीं अपने खून से सींचे और हर गुलशन के हर फूल को उतना ही प्यार करे कि हर छोटे से फूल को इस बात का एहसास रहे कि बड़े फूल चाहे रहते हों उसके साथ, लेकिन उसे भी जमीन उतना ही देती है जितना बड़े फूल को मिला करता है। हमारे हिंदू भाइयों में इज्जतें पांव छू के दी जाती हैं, मुसलमानों में दुआएं हाथ से की जाती हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जब इंसान मंजिल पे पहुंचता है तो मंजिल पे वो पांव से पहुंचता है, लेकिन साथ साथ हाथ भी चलता रहता है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि अगर हाथ चलना बंद कर दे तो चलने वाले की दिशा बदल जाए। इस मुल्क में हिंदू पांव की मिसाल है, मुसलमान हाथ की मिसाल है। मैं मानता हूं कि मुल्क की कामयाबी में शायद मुसलमानों का उतना हाथ नहीं है जितना हमारे हिंदू भाइयों का है, लेकिन याद रखिएगा दोनों का चलने से सिर्फ एक चीज नहीं, भारत की दशा भी सुधरती है और दिशा भी सुधरती है। एक अच्छी बात याद रखो, इस मुल्क को इंटरनेशनल स्टेज पे पॉलिटिक्स के नाम से नहीं पहचाना जाता, मोहब्बत के नाम से पहचाना जाता है। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हम दोस्त को इतना चाहते हैं कि वो ता हयात ता जिंदगी दोस्त रहता है, दुश्मन से भी इतना प्यार करते हैं कि वो दोस्त होने पे मजबूर हो जाता है। यह हिंदुस्तान का मतलब है। इसीलिए जब अंग्रेज ने गांधी से यह कहा था कि क्या फर्क पड़ता है, एक टुकड़ा है, पाकिस्तान अलग कर दीजिए, तो गांधी ने अपने लकड़ी के सहारे खड़े होकर अपने पीठ पे हाथ रख के कहा था, तुम अंग्रेज नहीं समझोगे, तुम हुकूमत करने वाले लोग हो, हम मोहब्बत करने वाले लोग। पाकिस्तान को अलग कर भी दूं तो मैं भारत के उन 6,50,000 गांव के रास्तों का क्या करूं जो मंदिर से शुरू होते हैं मस्जिद पे खत्म होते हैं, मस्जिद से शुरू होते हैं मंदिर पे खत्म होते हैं। मिल सकता जब तक के जस्टिस ना हो, जस्टिस नहीं मिल सकती जब तक के विजडम ना हो, विजडम नहीं मिल सकता जब तक के ह्यूमैनिटी ना हो, ह्यूमैनिटी नहीं मिल सकती जब तक के चैरिटी ना हो, चैरिटी नहीं मिल सकती जब तक के प्यार ना हो।